चलिए बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 12 तक में कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। तब अंकित सही आ रहा है, स्मार्ट आ रहे हैं, एकदम स्मार्ट। चलो बढ़िया है, दाढ़ी उड़ी सेट करवा दिए हैं इसीलिए। देखा जाए, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है मॉड एक्स और प्लस 3। क्या है? यदि x इज लेस देन एंड इक्वल टू -3, फिर है -2x। कंडीशन दिया है यदि -3 से बड़ा है x और 3 से क्या है छोटा है x। और नेक्स्ट दिया है 6x और +2। यदि x क्या है बड़ा है बराबर है 3 से। क्लियर है ना। अब यहाँ पर जो है वो हमें संतता जांच करनी है। तो संतता जांच करनी है तो सबसे पहले तो बिंदु न देखेंगे जी। बार बार बताते हैं कि अगर क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं और किसी एक बच्चे को खड़ा कर दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस पर हमको संदेह है कि वह कुछ न कुछ इनडिसिप्लिन वाली एक्टिविटी कर रहा है या इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। और किसी को क्यों नहीं खड़ा किए? यानी सारा जो संदेह का सुई है वह केवल जाकर के एक ही स्टूडेंट पर टिकता है। और हम लोग जानते हैं परिभाषा से, संतता की परिभाषा से, कि समस्त वास्तविक संख्याओं पर फलन क्या होता है? संतत होता है। तो समस्त वास्तविक मानों पर अगर फलन संतत है और केवल यही दो बिंदु दिया है, एक प्लस और एक माइनस, तो इसका मतलब कि संदेह का बिंदु किस पर है? 3 पर है और -3 पर है। तो केवल और केवल इसी पर जांचेंगे, अन्य सभी मानों पर जांचने का काम नहीं करेंगे। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि चूंकि फलन जो है वो x के सभी वास्तविक मानों पर संतत है और केवल संदेशात्मक बिंदु 3 और -3 है। अब 3 और -3 में भी 3 शर्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 है तो 3 शर्त होना चाहिए। पहले भी बताए हैं बिंदु कोई भी हो 3 शर्त, छोटा बड़ा, छोटा बराबर या बड़ा बराबर, अगर ये है तो उसके संतता की जांच करेंगे। और जब कभी भी अगर छोटा बड़ा, छोटा बराबर, बड़ा बराबर, अगर ये कंडीशन दिया है तो एक दूसरे सूत्र का उपयोग करेंगे जहां पर x फलन f के प्रांत में कोई बिंदु होता है तो उस स्थिति में फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू fc। और अगर डायरेक्ट बिंदु दिया रहे तो इस स्थिति में लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू fc। तो यहाँ तो तीनों दिया है ना, तो इस स्थिति में हम मान निकालेंगे। तो सबसे पहले संदेशात्मक मान देखते हैं। -3 से छोटा है, -3 से x छोटा है ना, -3 के बराबर है, -3 से बड़ा है, यानी एक बिंदु मिल गया -3। अब ध्यान देना, 3 से छोटा है x, 3 से बड़ा और बराबर है, तो संदेशात्मक बिंदु कितना मिल गया? 3। अब हो गया टोटल 2, एक -3 और 3। संतता की जांच किस पर करेंगे? एक करेंगे -3 पर और एक करेंगे 3 पर। तो लिखेंगे कि माना कि फलन एफ एक्स, माना कि फलन एफ एक्स एक्स के सभी वास्तविक मानों पर संतत है। सभी वास्तविक मानों पर क्या है? संतत है, लेकिन संदेशात्मक बिंदु क्या है? तो x बराबर 3 एवं -3 है। अतः संतता की परिभाषा से क्या होता है? तो लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू fc। यही ना है। अब हम सबसे पहले इसका LHS निकालेंगे, फिर MHS निकालेंगे और फिर RHS। इसी को बताए थे, कई लोग क्या कहते हैं LHL, MHL और RHL। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट और MHL का मतलब हो जाएगा मिडिल हैंड लिमिट। समझ में आया? तो जब लिमिट के पक्ष में बोलेंगे तो इस प्रकार से बोलेंगे LHL
MHL और RHL। और जब ऐसे दायां पक्ष और बायां पक्ष के रूप में बोलेंगे तो बोलेंगे LHS, MHS और RHS। अब सबसे पहले जब x बराबर क्या हो, जब x बराबर 3 हो तो इस पर निकालेंगे। जब 3 होगा तो क्या होगा, तो इसका मान होगा लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट fx, फिर क्या होगा लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम राइट fx और इज इक्वल टू f3। इतना समझ में आया। अब इसका मान निकालेंगे LHS का, फिर MHS का और फिर RHS का। अगर तीनों बराबर आ गया तो संतत है, और तीनों बराबर नहीं आया तो संतत नहीं है। और तीनों बराबर नहीं आया तो क्या, अगर ये दोनों भी बराबर नहीं आया तो हम लिख देंगे कि संतत नहीं है, क्योंकि जब दो बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा तो देख सकते हो, सबसे पहले निकालेंगे LHS। LHS में क्या है, तो लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट fx। अब ये क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 3 और फ्रॉम लेफ्ट fx, यानी 3 से क्या होना चाहिए, छोटा। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, छोटा, और राइट का मतलब क्या हो गया, बड़ा। इसका तर्क क्या है बताए थे, अगर एक संख्या रेखा लिया जाए और संख्या रेखा का अगर मध्य बिंदु देखा जाए तो क्या होता है, 0। तो 0 से अगर राइट साइड में बढ़ते हैं तो राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी मिलता है, यानी राइट साइड में बढ़ेंगे तो मान बड़ा मिलता जाएगा। और अगर लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो माइनस इन्फिनिटी मिलता है, यानी मान हमेशा क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो देखो लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो छोटा मान, और राइट साइड में बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, बड़ा मान। इस वजह से जब हम लेफ्ट कह रहे हैं तो समझना कि दिए गए बिंदु से छोटा। तो देखा जाए 3 से लेफ्ट जाना है तो 3 से छोटा मान x का क्या है, तो 3 से जब छोटा रहता है x तो इस स्थिति में fx बराबर -2x। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, -2x। अब इसको हल करते हैं, ये तो समझने के लिए था। अब यहाँ पर हम x के जगह पर जैसे ही 3 रख देंगे तो लिमिट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पर -2 और गुणे 3, लिमिट हट गया और 2 3 आई 6। ये किसका मान है, LHS। अब किसका मान निकालेंगे, RHS। RHS में क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 और फ्रॉम राइट fx। MHS। अब इसका अगर हम मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम राइट। तो 3 से बड़ा मान x का क्या है, 6x और जोड़ 2। तो लिखेंगे 6x और जोड़ 2। अब ध्यान देना, x के जगह पर जैसे ही हम 3 रखेंगे तो ये लिमिट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 6 और गुणे 3 और जोड़ 2, तो 36 18 और 2 20। ये किसका मान है, MHS। बताओ LHS RHS बराबर आया या LHS MHS बराबर आया, नहीं आया। तो लिखेंगे कि चूंकि LHS इज नॉट इक्वल टू MHS, तो तीसरा निकालने की जरूरत है नहीं। तो इस स्थिति में लिखेंगे कि अतः फलन f x बराबर 3 पर संतत नहीं है। तो संतत नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, संतत नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 3 फलन f का असांतत्य बिंदु है। लिखेंगे अर्थात x बराबर 3 फलन f का क्या है, असांतत्य बिंदु है, क्योंकि फलन जो है वो लगभग सभी वास्तविक मानों पर संतत है। केवल संदेशात्मक बिंदु 2 आया, x बराबर 3 और x बराबर -3। तो x बराबर 3 पर अगर निकाले तो वो संतत ही नहीं आया, क्योंकि LHS और MHS बराबर नहीं आया। अब इस वजह से पता चला कि अगर ये बराबर नहीं है तो फलन f जो है वो x बराबर 3 पर संतत नहीं है। अतः फलन का असांतत्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो फलन का असांतत्य बिंदु x बराबर 3 हो जाएगा। अब एक और बिंदु है जिस पर संदेह है और वो क्या है, तो वो है x बराबर -3। जब x बराबर -3 हो तो अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा समस्या है। समस्या क्या है कि मॉड वाला काम यहाँ पे करना है ना जी। मॉडुलस फंक्शन है ना, देख रहे हो ना, जब छोटा होगा तो क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन है, और जब -3 से बड़ा होगा तो मॉडुलस फंक्शन नहीं है। तो बार बार बताए हैं कि जब कभी भी अगर ऐसा फंक्शन आ जाए, ऐसा फलन आ जाए, और जब छोटा की बात की जाए तो उस समय माइनस मान बाहर निकलता है, और जब बड़े की बात की जाए तो उस समय प्लस मान बाहर निकलता है। समझ में आया। ऐसे तो मॉडुलस फंक्शन का मान क्या होता है, हमेशा ही प्लस होता है, लेकिन जब लेस देन की बात की जाएगी तो उस समय क्या होगा, बोल ही नहीं रहे हो, उस समय क्या होगा, माइनस होगा। और जब ग्रेटर देन की बात की जाएगी तो उस समय क्या होगा, प्लस होगा।
तो यही जो है वो कंसेप्ट दिमाग में रखना है, हल कर देना है। तो जब x बराबर -3 हो तो क्या होगा, तो इस स्थिति में लिमिट x टेंस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू -f-3। अब LHS का मान निकालेंगे, MHS का मान निकालेंगे और RHS का। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ LHS, MHS और RHS। अब क्या करेंगे, तो एक एक करके मान निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स, और ये मान किसका है, तो ये मान है LHS का। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स, तो -3 से छोटा मान क्या है, -3 से छोटा मान x का हो तो एफ एक्स का मान mod x और +3, यही ना है। तो लिखेंगे यहाँ पर यही mod x और +3। लेकिन अब यहीं पर एक कंडीशन लगा देंगे, चूंकि x इज लेस देन -3, तो इस वजह से ये mod का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 और ये -x और प्लस क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही x के जगह पर माइनस रखेंगे तो इसका वैल्यू जो लिमिट वाला है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब ये हो गया माइनस है ही, और x के जगह पर -3 और +3, माइनस माइनस +3 और +3, तो 3 और 3 कितना हो गया, ये किसका मान है। अब किसका मान चाहिए, MHS। तो MHS का मान क्या है, MHS का मान है लिमिट x टेंस टू 3 और फ्रॉम राइट एफ एक्स। अब ध्यान देना, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 3 और फ्रॉम राइट और एफ एक्स 3 से बड़ा ना, तो 3 से अगर बड़ा हम करेंगे, -3 से अगर हम बड़ा करेंगे तो क्या होगा, -3 से अगर बड़ा हम देखें x का मान तो -2x, तो हम रखेंगे यहाँ पर -2x। अब ये -2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह पर जैसे ही -3 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा। अब क्या आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 2 3 आई 6, तो ये क्या हो गया, ये हो गया MHS। अब ये देख रहे हैं कि LHS का भी मान 6 है और MHS का भी मान कितना है, 6 है। तो तीसरा पद निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, तो बराबर वाले में क्या किया जाता है, तो बराबर वाले में वो मान लिया जाता है जहां पर बराबर का चिन्ह हो। तो fx बराबर क्या हो जाएगा, ये RHS का मान निकाल रहे हैं, तो RHS का मान निकालेंगे तो fx निकालेंगे और वहां पर x के जगह पर क्या रखेंगे, -3। तो fx का मान कैसे निकालेंगे, तो बराबर वाला देखा जाए तो ये किस पर निकाल रहे हैं, -3 पर ना, तो -3 पर बराबर में क्या है, mod x और +3। तो अब देखो ये हो जाएगा mod x और +3। लेकिन अब यहीं पर नियम बदल जाता है, एक ही क्वेश्चन है, अगर लेस देन आया तो माइनस लेंगे, अगर ग्रेटर देन आया तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अब अगर fx के रूप में आ गया, चूंकि fx बराबर क्या है, ध्यान देना, fx बराबर mod x और +3, अगर इस रूप में आ गया तो अब ये 11th क्लास वाला नियम लग जाएगा कि अगर फलन में मॉडुलस फंक्शन दिया हो, मॉड का फलन दिया हो, तो जो भी मान निकलता है क्या निकलता है, धनात्मक निकलता है। तो धनात्मक निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनात्मक निकलेगा तो ये x निकलेगा ना, x के जगह पर -3 रखेंगे या +3 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक बार जब यहाँ से अगर माइनस मान निकालते हैं, क्योंकि x का मान क्या है, -3 से छोटा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, -x निकलेगा तो -3 रखेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और जब 6 हो जाएगा तो तीनों बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो एक पर जो है वो असंतत आया है, दूसरा पर अब हम क्या करेंगे, तो मॉड से जब कभी भी अगर बाहर मान निकलता है तो प्लस होता है, तो ये 2 पार्ट में होगा। अब इसका देख लो आंसर कि संतत दे रहा है या असंतत दे रहा है। अगर संतत दे रहा है तो ये लेस देन लेकर के ही और निकाल दिया जाएगा, और अगर असंतत दे रहा है तो असंतत देने के क्रम में असंतत ही देगा। तो एक पर असंतत देगा, क्या दोनों पर असंतत है, दोनों पर असंतत है, 3 और -3 दोनों पर, -3 पर संतत होगा। तो -3 पर संतत क्यों है, -3 पर संतत इसलिए है क्योंकि एक शर्त पहले से दिया हुआ है। अब आप देख सकते हो कि मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन जब कभी भी अगर ये बाहर निकलता है तो एक सिचुएशन यहाँ पर दिया गया है, और वो है कि x इज लेस देन -3, यहाँ पर है ना। अब इस स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे ही ये बाहर निकलता है तो -x और +3, इस स्थिति में -x के जगह पर क्या रखेंगे, -3 और +3, तो माइनस माइनस प्लस, और +3 और +3 कितना हो गया, 6। ये किसका मान है, RHS का मान है, तो लिखेंगे इसलिए LHS इज इक्वल टू MHS इज इक्वल टू
RHS अतः फलन किस पर संतत है, अतः फलन x बराबर -3 पर संतत है। और एक पर क्या आ गया, एक पर आया असंतत और एक पर आया संतत। समझ में आया। अब वहां पर मॉड वाला फंक्शन यही समझना है मेन। एक जगह जो है वो यहाँ पर अगर हम माइनस ले रहे हैं मॉड का मान, क्योंकि -3 से छोटा है x, तो जब बराबर वाला भी लेंगे तो ये जब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, -x ही आएगा, और x के जगह पर -3 रख देंगे, तीनों मान आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। नोट किया जाए, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, नोट किया जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो है 9 नंबर, जहां फलन दिया गया है क्या कि f(x) = x(y) mod x, और कंडीशन दिया है कि जब x 0 से क्या हो, छोटा हो। फिर दिया है f(x) = -1, कंडीशन दिया है कि x उस समय क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए। तो फिर वही कंसेप्ट है कि आखिर 0 पर ही क्यों पूछा है, इसका मतलब 0 पर इसको संदेह है। तो हम वही लिखेंगे कि माना कि फलन f(x) x के सभी वास्तविक मानों पर संतत है, लेकिन संदेहात्मक बिंदु x बराबर क्या है, 0 है। तो अतः संतता की परिभाषा से या सातत्य की परिभाषा से क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट f(x), फिर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और फ्रॉम राइट f(x), और फिर इज इक्वल टू f0। इसके बाद क्या करेंगे, तो LHS, MHS और RHS का मान निकालेंगे। तो LHS है तो लिखेंगे क्या, LHS इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट f(x). तो 0 से लेफ्ट जाने का मतलब क्या हो गया, छोटा मान। तो 0 से छोटा मान क्या है, आप देखिए 0 से छोटा मान x का है, तो क्या आ गया, x बटा में mod x। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है छोटा और बड़ा, तो बार बार कह रहे हैं कि बस आप एक ही कंसेप्ट याद रखिएगा। जैसे कभी भी कुछ लेन देन का अगर क्रिया होता है दो लोगों के बीच में, तो हमारे भोजपुरी में लोग तुरंत बोलते हैं कि ढेर मुंह बौले बड़ा, मैं तहरे के चाहिए का, नहीं बोलते हैं, तू ही ढेर मुंह बौले बड़ा, मैं तहरे के चाहिए, हमारा के कुछ ना चाहिए। मान लो दो भाइयों के बीच में अगर बंटवारा हो रहा है, भगवान न करे और अगर हो जाए ऐसा, दो भाइयों के बीच में बंटवारा, एक भाई जो है सब बढ़िया बढ़िया सामान जो है ले रहा है, बढ़िया बढ़िया खेत जो है वो ले रहा है, तो वैसी स्थिति में जो एक दूसरा भाई होगा वो क्या बोलेगा, तू ही तो ढेर चालू भइल बड़ा, ढेर मुंह बौले बड़ा, मैं तहरे के चाहिए, हमरा के कुछ ना चाहिए। समझ में आया, ऐसा बोलते हुए सुने हो कि नहीं सुने हो। अब इस स्थिति से क्या पता चलता है भाई, मैथ का क्या लेना देना है, तो इससे है मैथ का लेना देना, जिधर मुंह खुला रहेगा, जिधर मुंह बड़ा रहेगा वो हो गया बड़ा, और जिधर मुंह बंद रहेगा वो हो गया छोटा। तो अगर देखो ये मुंह खुला है तो ये 0 क्या है, बड़ा है, इधर मुंह बंद है तो ये 0 क्या है, 0 से छोटा है x। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस स्थिति में 0 से छोटा x का मान क्या है, तो देखो 0 से छोटा x का मान, मुंह बंद है ना, 0 से छोटा x का मान क्या है, x बटा में mod x, है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0 और fx के जगह पर हो जाएगा x बटे में mod x। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, x बटा में mod x तो सही है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि x का मान 0 से क्या है, छोटा है। तो x का मान 0 से छोटा है तो mod x में से मान प्लस निकलेगा कि माइनस, माइनस निकलेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x और बटे में -x, और ये रहेगा लिमिट x टेंस टू 0, x कट जाएगा। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0, और कट के क्या आ जाएगा, -1। अब बताओ, जब कभी भी अगर अंकीय मान प्राप्त हो जाता है तो वहाँ लिमिट का कोई काम है, तो अब इसका मान क्या हो जाएगा, -1। ये किसका मान है, ये मान है LHS का। अब किसका मान चाहिए, MHS का। तो MHS का मान क्या है भाई, तो लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट f(x), ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट मतलब 0 से बड़ा मान, तो 0 से बड़ा मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा मान हो जाएगा x का -1, तो ये क्या आ गया, -1। अब बताओ इसका कोई जरूरत है, यहाँ पर जैसे ही ये -1 आया तो मान अब हम क्या लिख सकते हैं, -1। ये किसका मान है, MHS का। अब बताओ LHS का मान -1, MHS का मान -1, दोनों मान बराबर आ गया। और जब दोनों मान बराबर आ गया तो इस स्थिति में क्या करेंगे, अब आगे जो है वो निकालेंगे f0। क्या निकालेंगे, f0, और f0 जो है वो क्या है, RHS है। तो अब fx का मान क्या है ये सबसे पहले देखेंगे।
तो एफ एक्स का मान जो बराबर वाला होता है वही ना लिया जाता है। तो एफ एक्स का मान देखा जाए तो बराबर वाला फलन क्या है, -1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1। यानी कि अब हम x वाला मान है ही नहीं, तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, -1। देखो एफ एक्स है, x के जगह पर 0 रख देंगे तो -1 न रहेगा, क्योंकि x रहेगा इसके साथ तब ना हम 0 रखेंगे या गुणा करेंगे भाग करेंगे, यहाँ तो है ही नहीं। तो f0 निकालेंगे तो -1 आ गया, तो ये -1। देखो LHS का मान -1, MHS का मान -1, RHS का भी मान -1। अब बताओ कि क्या तीनों बराबर है, तो लिखेंगे क्या, LHS इज इक्वल टू MHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन fx x बराबर किस पर, 0 पर संतत है। कोई दिक्कत। अब जैसे ये 9 नंबर बना है वैसे ही ठीक हूबहू 8 नंबर भी क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद बताओ 10 नंबर बताएं या रहने दें, बन जाएगा। तो अब जो है वो जो क्वेश्चन नहीं बना है वो बताओ कौन सा नहीं बना है, 14 नंबर, 11, 12। आप एक काम करो, पहले ये 9 नंबर क्वेश्चन नोट करो, इसके बाद जो है वो हम एक क्वेश्चन बताते हैं और वो क्वेश्चन होगा 10 नंबर, 10 नहीं 12 नंबर। 12 नंबर बताएंगे तो 10 से 11 अपने आप बन जाएगा। आप इसको देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन को, 12 नंबर के आधार पर ही 10 और 11 नंबर क्वेश्चन बनेगा। नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर है ना जी। और ये 12 नंबर क्वेश्चन पर ही 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन बनेगा। बड़ा ही आसान है, क्योंकि अब जितना भी क्वेश्चन आने वाला है संतता में, कंटिन्यूटी में, उसमें आप देखिएगा तो लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, कहने का मतलब छोटा बड़ा, छोटा बराबर और बड़ा बराबर, यही आएगा। और इसमें संतता की परिभाषा वही यूज होगी, लेफ्ट राइट और एट पॉइंट। तो क्या हो जाएगा देखना, संतता की परिभाषा लगाने से पहले फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, x इज लेस देन है 1 और ग्रेटर देन है 1 और इक्वल टू है 1। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में संदेह किस पर जा रहा है, केवल और केवल 1 पर। तो क्या लिखेंगे कि माना कि फलन एफ एक्स एक्स के सभी वास्तविक मानों पर संतत है, केवल संदेहात्मक बिंदु क्या है, x बराबर 1 है। अतः संतता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 और फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स। इसके बाद क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 और फ्रॉम राइट एफ एक्स और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1। अब इसका क्या निकालेंगे, अब इसका हम लोग निकालेंगे LHS। LHS का मतलब कि लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स का मान निकालेंगे, और लेफ्ट का मतलब हो गया छोटा, तो 1 से छोटा जब x का मान होगा तो क्या होगा, x के पावर 10 घटाव 1, x के पावर 10 घटाव 1। जैसे ही हम x के जगह पर 1 रखेंगे लिमिट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 के पावर 10 घटाव 1। अब 1 के पावर 10 हो या लाख हो या करोड़ों हो, मान क्या होगा, 1 होगा। तो 1 घटाव 1 और बराबर क्या आ गया, ये किसका मान है, LHS का मान है। अब किसका मान चाहिए, अब MHS का मान चाहिए। तो निकालेंगे MHS, और इसी MHS को कई लोग क्या कहते हैं, MHL। चूंकि कहना भी सही है क्योंकि लिमिट वाला पद है तो MHL कहें, लेकिन हम लोग बचपन से मतलब 10th क्लास से 9th क्लास से ये पढ़ते आए हैं, 8th क्लास से पढ़ते आए हैं, LHS RHS MHS दिमाग में बैठा हुआ है, ये यूज करेंगे तो भी गलती नहीं होगा। तो MHS में क्या है, MHS में है लिमिट x टेंस टू 1 और फ्रॉम राइट एफ एक्स। राइट एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, 1 से x का मान क्या हो, बड़ा हो, तो 1 से बड़ा हो x का मान तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। x के जगह पर जब 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बराबर 1। अब बताओ कि क्या LHS और MHS बराबर आया है, नहीं आया है। तो जब LHS और MHS बराबर नहीं आया है तो लिखेंगे चूंकि LHS इज नॉट इक्वल टू MHS, अतः फलन किस पर संतत नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है। तो संतत नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x बराबर 1 ही इस फलन का क्या है, असांतत्य बिंदु है। सभी वास्तविक मानों पर यह संतत होगा, केवल और केवल x बराबर 1 पर यह क्या होगा, असंतत होगा। तो लिखेंगे अतः फलन f का असांतत्य बिंदु क्या होगा,
तो असांतत्य बिंदु x बराबर 1 है ना, नोट किया जाए। अब इसके आगे आप लोग घर से बना करके लाइएगा, आगे जितना भी क्वेश्चन है आप बनाइएगा, नहीं बनेगा उसको हम बताएंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा टिक लगा करके लाना पेंसिल से, ठीक है। और जब नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें एकदम अचानक से जो है वो धड़ल्ले से क्वेश्चन नंबर बताना कि कौन कौन क्वेश्चन बताना है, बताया जाएगा। इसको नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है वो फिजिक्स का होगा।